अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपके आईबीएससी आईओ के, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक पेपर रहा है 2024 का। जी हाँ दोस्तों, 17 और 18 जनवरी को जिसका एग्जाम था आईबीएससी आईओ का, 17 जनवरी वाला तो खैर बहुत ज्यादा आसान था 18 जनवरी के कंपेयर में जो हमारा शिफ्ट हुआ था, लेकिन दोनों का दोनों जो पेपर था, दोनों डेट का जो पेपर था, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट और काफी ज्यादा लेंदी आपका पेपर था। तो इसी के कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और आंसर की कब तक आएगी उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में, और जो हमारा प्रीवियस कट ऑफ गया है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और पीटी के बाद जब इसका आंसर की जारी हो जाता है या फिर कट ऑफ आप लोग क्रॉस कर जाते हैं तो डिस्क्रिप्टिव पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बारे में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब यहां अगर हम लोग बात करेंगे सर इसके सिलेबस के बारे में, तो ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईबीएससी टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न जो हुआ है 2024 में वो क्या था। आपका जो सब्जेक्ट यहां पे दिया गया है वो करंट अफेयर, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, जनरल स्टडीज आपका 20 था, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका 20 है, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड आपका कितना 20 है, और इंग्लिश लैंग्वेज आपका 20 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, और साथ में मार्क्स भी आपके बराबर होने वाले, मतलब 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होने वाले, ठीक है। अब ये 100 क्वेश्चंस हैं और 100 नंबर के हैं, इसमें कट ऑफ को क्रॉस कैसे किया जा सकता है, आपका जो एग्जाम का जो क्वेश्चंस का लेवल था उसको देखते हुए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो भाई, अगर हम लोग बात करें यहां पे मैथ्स के बारे में, तो भैया मैथ्स का जो क्वेश्चंस था वो डिफिकल्ट तो था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, और साथ में आपका लेंदी भी था। क्या था? साथ में आपका लेंदी था। रीजनिंग भी मत पूछो, एकदम डिफिकल्ट और लेंदी दोनों प्रोसेस था। बहुत सारे लोगों का जो समय गया है ना, वो समय गया है किस चीज में? स्टेटमेंट को पढ़ने में, क्वेश्चंस को पढ़ने में। तो मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है कि सर स्पीड तो होना चाहिए, और स्पीड के साथ आपका एक्यूरेसी भी होना चाहिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस को बनाने के लिए। स्पीड जो है या तो क्वेश्चंस को बनाने के लिए चाहिए या फिर क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए चाहिए। जब ठीक तरीके से आप क्वेश्चंस को कम समय में पढ़ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा एक्यूरेसी के साथ, अगर वो क्वेश्चंस का टाइप अगर आप पहले से पढ़ के गए हैं। लेकिन नॉर्मली जो बच्चा पढ़ के जाता है एग्जामिनेशन में, वो इस बार के एग्जाम में भैया बहुत कम हद तक पूछा गया है। स्टेटमेंट बेस्ड आपके सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो आपका मैथ्स का सवाल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो 17 जनवरी और जो 18 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है, ये वाला जितना भी शिफ्ट था आपका, इसमें बहुत हद तक सही सवाल थे। लेकिन 18 जनवरी का जो भी आपका शिफ्ट रहा है, उन बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हुआ है। जो बच्चे पढ़ के गए हैं उस टाइप का सवाल बहुत कम पूछा गया है, ज्यादातर आपसे डेट्स पूछ लिया गया है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन रख दिया गया था। तो यहाँ पे जो 18 जनवरी को शिफ्ट हुआ है उसमें मैथ्स में या फिर इंग्लिश कह लो, रीजनिंग कह लो, करंट अफेयर कह लो, या फिर आप जीएस कह लो, पूरा का पूरा, इसमें जो स्कोरिंग आपका जो पेपर है, सेफ स्कोर जो आपका होने वाला है, बहुत सारे लोग 12 से 14 नंबर सही बनाकर आए हैं, बहुत सारे लोग 15 से 17 बनाकर आए हैं। तो 15 से 17 जो है वो आपका 17 जनवरी तक के शिफ्ट में बहुत सारे लोग सही बनाकर आए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब 18 का बात आता है तो 18 वाले में आपका 12 से 14 क्वेश्चंस ही बना पाए हैं, उससे भी कम बनाए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अगर इंग्लिश की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने 15-16 नंबर तक का सही बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 14, 15, 16 जो है वो बहुत सारे बच्चे सही करके आए हैं एग्जामिनेशन में। अच्छा, रीजनिंग के बारे में बात करें तो 13 से 14 क्वेश्चन लोगों ने यहां भी टच किया है, दोनों शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन करंट अफेयर के बारे में अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड दिया गया था, जो डेटा बेस्ड आपका जो करंट अफेयर था, वो लगभग अगर आप 18 के बारे में बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम बच्चों ने बनाया है, मात्र 4 से 5 क्वेश्चंस बनाया है ना। अब यहां अगर जीएस के बारे में बात किया जाए तो 13 से 15 नंबर तक बच्चे लेकर आ रहे हैं, तो इसी के बेसिस पे हम लोग कटअप भी यहां पे डिसाइड करने वाले। खैर, अब ये तो हमारा पीटी का सिलेबस हो गया, हम लोगों ने देखा कि बच्चे कितने अटेम्प्ट करके आए हैं। अब हम लोग अगर मेंस के सिलेबस के बारे में बात करें, जिसमें आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां देखोगे कि आईबीएससीआई को टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है 2024 का, पेपर आपका क्या है, इससे आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग जो है आपका वो 20 नंबर का, टोटल कितना 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। 50 क्वेश्चन 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और फिर आपका प्रेसी राइटिंग है,
उसके बाद आपका एसए के लिए। तो ये सेक्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां हम लोग बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। तो आपका 2015 का जो कट ऑफ था टीयर 1 का, वो आपका क्या था, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनका 75 बहुत ज्यादा टफ कट ऑफ गया था, ठीक है। अगर ओबीसी के बारे में बात करें तो 70 कट ऑफ गया था, एससी के बारे में बात करें तो 65 और एसटी के बारे में बात करें तो 65। तो भैया 100 में 75 लाना आप समझ रहे कितना डिफिकल्ट है। खैर ये नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है उसके ऊपर हमारा ये सारा का सारा चीज डिपेंड करता है, ठीक है। आ जाइए, अब यहां 2015 के बारे में हो गया। अगर हम लोग 2017 के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो ये जो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो आपका कितना 65 गया था, और फिर आपका ओबीसी का कितना 60 गया था, और एससी का कितना 50, और एसटी का कितना ये आपका 50 गया था। अब ये जितना भी कट ऑफ गया था तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी यहाँ पे ज्यादा थी। कब? 2017 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो ज्यादा थी और 2015 में नंबर ऑफ वैकेंसी कम था, ठीक है। खैर एग्जाम तो 21 में भी आपका हुआ था, और अब एग्जाम जो 23 में हुआ है इसमें 900 समथिंग पोस्ट पे आपका एग्जाम हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहां हम लोग देखेंगे कि सर आईबीएससीआई को 2017 का टीयर 2 का जो कट ऑफ है वो क्या था, तो यूआर का 30 था। देखो टीयर 2 मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव आपका यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड है इसका, किसका, डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें एसे है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग आपका दिया गया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तो आपका एक इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब यहां देखोगे कि सर यूआर जो कैटेगरी है उसका 30 गया था, मतलब 50 में से भैया कितना जाएगा, 30 गया था कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी का कितना 25 गया था, एससी का कितना 20 गया था, एसटी का कितना 20 गया था। तो इससे लिखना कॉम्प्रिहेंशन लिखना, आपका प्रेसी लिखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जो बात किया जाएगा कि सर अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा, खैर इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, रिजल्ट हमारा कब तक आएगा। तो आपका आईबी जो एमटीएस का वैकेंसी आया था उसका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है, उसका ज्वाइनिंग जो है वो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा डिले होने का चांसेस है, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। और आंसर की तो मुझे लग रहा है 5 से 6 दिन के बाद आंसर की भी आपका आ जाने वाला है, वहां से मैच करोगे फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपका टीयर 2 का तैयारी करोगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर क्या ये रहना चाहिए तैयारी का, है ना, जिसपे हम लोग तैयारी कर सके, ठीक है, क्या ये कट ऑफ रहना चाहिए। तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे यूआर कैटेगरी, तो मैं तो ये कहता हूं कि सर 53 टू 60 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है यूआर का। अगर बात करेंगे सर ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी का जो कट ऑफ होने वाला है वो 50 से 56 के बीच में रहने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपका 48 से 55 के आसपास रहेगा, और अगर एससी एसटी के बारे में बात करेंगे तो आपका ये जो रहने वाला है वो 46 से लेके 52 के बीच में कट ऑफ रहेगा। ये कट ऑफ आपको पता है, बहुत सारे बच्चे से मैंने पूछा है कि सर क्या क्वेश्चंस का लेवल है 17-18 वाले में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो क्वेश्चंस का लेवल टफ था। ओवरऑल सबको मिलाकर जैसे ही कट ऑफ आपके पास जारी करेगा तो कट ऑफ आपका यही रहने वाला है। आपका हो सकता है कि +-2 या आपका 3 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा का नहीं होगा भाई, यही आपका 2 से 3 नंबर का रहने वाला है। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सर क्वेश्चंस का लेवल जिस तरीके का पूछा गया है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेंदी था, स्टेटमेंट बेस्ड था आपका, चाहे वो करंट अफेयर हो गया और चाहे वो आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, फिर जीएस वाला सेक्शन हो गया। तो तैयारी तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कराया था और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने भी तैयारी की थी, लेकिन जिस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस लेवल का तैयारी बहुत कम लोगों का था, तो क्वेश्चंस भी टॉप लेवल का था, ठीक है। और आप जो बनाए हैं वो भी आपका जो तरीका होगा या तो 12-13 आप सही करके आए होंगे, या तो 15 से 17 के बीच में अगर आप सही करके आए होंगे, लेकिन 18 वाले शिफ्ट में 15 से 17 के बीच में सही करके आना, क्वेश्चंस बना के आना, ये काफी डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हम क्या किए हैं, सर 75 सही करके आए हैं, सर हम 80 सही करके आए। देखो ये टिक आउट करने से, सही करने से सही नहीं होता है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि सर निगेटिव मार्किंग है, क्या करना है, निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। तो अगर आप 80 नंबर अगर आप पूरा का पूरा बना के आते हो, अगर 14 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो पहले से इसमें जो आपका होने वाला है वो 66 नंबर तो ऐसे एक्यूरेट हो गया, और 14 नंबर का जो निगेटिव मार्किंग है वो भी तो इसमें से माइनस होगा। तो देखो एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनाना बहादुरी नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आना बहादुरी होता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कैसा लगा कट ऑफ का वीडियो एक बार कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, कौन से शिफ्ट में कितना क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाया है, और कितना सही है कितना गलत है, आपको क्या लगता है
बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस भी याद नहीं करके आए होंगे या फिर याद नहीं हो पाया होगा, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे तरीके का क्वेश्चन था, बहुत सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस वहां पे थे। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। और डिस्क्रिप्टिव के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में मैं एक मोबाइल नंबर देता हूं, वहां पे आप व्हाट्सअप करके अपने डिस्क्रिप्टिव का जो स्थान है वहां पे आप इनरोल करा सकते हैं अपने आप को। हम लोग मिलते हैं फिर से जब इसका रिजल्ट आएगा, तो फिर से हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।